नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने कहा है तीनों परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। इस वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने बम तो गिराया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं कि अमेरिका के बम गिराने से ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है। क्या खाली परिसर पर हमला हुआ या कुछ नष्ट भी हुआ है? इस हमले में तीनों न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले कितने लोग मारे गए? ईरान के बुशर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, जिसमें रूसी वैज्ञानिकों के काम करने की बात खुद रूस के परमाणु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने की थी। क्या अमेरिका ने उन ठिकानों से खुद को दूर रखा जहां पर रूस के नागरिकों के होने की आशंका थी? मगर तीन प्लांट पर बम गिराना, उन्हें ध्वस्त करना, यह भी काफ़ी है समझने के लिए कि अमेरिका का शुरू से ईरान को लेकर क्या इरादा था। उसने चिंता नहीं की कि रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा। अब इन दो देशों को बताना होगा कि वे क्या करेंगे। ईरान पर अमेरिका का बम गिराना बहुत बड़ी घटना है। इसके जवाब में ईरान क्या करेगा? आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की हालत पर क्या असर पड़ेगा? भले न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के हमले से इनकार नहीं किया है। इस हमले के बाद अमेरिका को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के बारे में कहा है, उससे साफ है कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी और ना यहीं खत्म करने का इरादा लगता है। ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा, मध्य पूर्व का बुली कहा, ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं रहे। उन्हें भी पता था, या कह सकते हैं कि नेतन्याहू को पता था कि ट्रंप को अब क्या क्या करना है और उसके बाद क्या क्या कहना है। बम गिराकर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका से ज्यादा इस्राइल की चलती है, इस्राइल अमेरिका को चलाता है। ट्रंप ने बम गिराने से पहले अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं समझी। उन्हें पता था कि मंजूरी शायद ना मिलती। उन्होंने बम गिराने से पहले दुनिया के सामने ठोस सबूत भी नहीं रखे कि ईरान ने बम बनाया है या नहीं। युद्ध के विरोध पर चुनाव जीत कर आने वाले ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि युद्ध के विरोध में उनके दिए गए सारे भाषण झूठ और कल्पना का लेवल पहनकर अमेरिका में टहल रहे हैं। ट्रंप ने अपने भाषणों को नकार दिया, उन्हें नकारना भी था। इस्राइल ही अमेरिका की जनता है, इस्राइल ही अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन है और इस्राइल का फैसला अमेरिका का फैसला है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. नेतन्याहू और ट्रंप के भाषण अब एक जैसे हो चुके हैं। ट्रंप ने केवल बम गिराने की सूचना नहीं दी, बल्कि यह भी बता दिया कि वे ईरान को किस नजर से देखते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका और इस्राइल की मौत का ऐलान पिछले 40 साल से करता आ रहा है और सड़क छाप बमों के सहारे हमारे लोगों को घायल कर रहा है, मार रहा है। तो क्या अब भी न्यूक्लियर डील की संभावना बची है? जब अमेरिका ने प्लांट पर बम गिरा दिया तो किस हद से वह मध्यस्थता करेगा और ईरान से डील की बात करेगा? तो डील की बात का अब कोई मतलब नहीं लगता। ईरान ने एक तरह से अच्छा किया, डील को लेकर अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई भेजी है। कहा है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराने के आपके साहसिक फैसले के लिए बधाई। अमेरिका के इस शक्तिशाली प्रदर्शन से इतिहास बदल जाएगा। ट्रंप के इस कदम ने मध्य पूर्व में शांति और समृद्धि का नया रास्ता बना दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर शक्ति से शांति लाने की बात करते रहे हैं।
पहले शक्ति आती है और फिर शांति। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do.